सेहत आपकी, सलाह डॉक्टर की। A1 टीवी का खास प्रोग्राम वेलकम डॉक्टर साहब, देखिए इंडियन भाषा के साथ। आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के बेट्टादूर हॉस्पिटल में और मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर सकलेश बी पाटिल। ये हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। नाजरीन, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई खुशखबरी नहीं होती, मगर मैं आपको बोलता हूं आज हॉस्पिटल बेट्टादूर में बैठकर कि ये हमारे शहरियाने रायचूर के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएल कार्ड, याद रखिए बीपीएल कार्ड पर आपका हार्ट के जो आजकल वाल ब्लॉक हो रहे हैं, जैसे कि स्टेंट वगैरह के मामले हैं, वो यहाँ पर फ्री में इलाज हो रहा है। और भी इसकी क्या तफसील है, आइए मैं डॉक्टर साहब से ही बात करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं A1 टीवी का खुसूसी प्रोग्राम आदाब डॉक्टर साहब में मैं आज डॉक्टर सकलेश साहब का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम, थैंक यू, नमस्कार। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि रायचूर शहर में आज हमारे को इतना नियरेस्ट हार्ट को लेकर, ये जो ऑपरेशन को लेकर हार्ट के आजकल आए दिन लोग इसमें मुब्तला हो रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आए दिन क्यों हो रहा है सर ऐसा? पहली बात तो ये है कि अभी पहले ज़माने में कैसा था कि 50 साल या 60 साल के ऊपर लोग को हार्ट अटैक होता है, हार्ट में ब्लॉक होता है। अभी इतना कॉमन है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं। जैसे मतलब किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, सिगरेट पीने की जो हैबिट होगी या अल्कोहल, ऐसे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, इनकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो मतलब आपके फादर को या मदर को कभी हार्ट अटैक हुआ तो वो फैमिली में भी ये जेनेटिक्स का बहुत रोल है। जो मतलब माता पिता को हार्ट अटैक, अगर पिताजी को 65 ईयर से पहले हार्ट अटैक हुआ पहले था। हम सुनते थे जेनेटिक्स, ये सही है क्या? नहीं, ये बहुत सही है, क्योंकि पुनीत राजकुमार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि उनके फादर को था, उनके ब्रदर को था। इतना फिट आदमी, कोई 43-45 ईयर्स का आदमी जिसको कुछ हैबिट नहीं है, ना बीपी है ना शुगर है, और अचानक कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, तो ये जेनेटिक्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये आजकल जो फूड है इसमें लोग किन किन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा? नहीं, जैसे आपने फूड के बारे में बोला, हमारा फूड के हैबिट में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले घर में ज्वार की रोटी बनती थी, अभी वड़ा खा रहे, इडली खा रहे, डोसे खा रहे। और वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हुआ है, पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, बहुत सारे ऐसे जो हमारे यंग जनरेशन है जो ऐसे खाने पे ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को चीज़ों पे खा रहे हैं। तो इसकी वजह से खाने पे ये जो मैं हार्ट के इसके अंदर जो ब्लॉक हो रहा है, ये क्या 2 दिन में होने वाले नहीं है। जब से बच्चा पैदा होता है वहाँ से शुरू होती है। जो क्या खाना, बच्चा क्या खाता है, उसका खेल कूद कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसे है, तो ये सब जाके 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद अफेक्ट होता है। फिर भी ये हार्ट को लेकर लोगों को बचने के लिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स सबसे पहले मैं बोलता हूँ, हमारे लोग को क्या ये मिसकंसेप्शन है, अगर कुछ भी हो रहा है तो वो गैस ही है। हमारे लोग ये बहुत कॉमन, खुद भी वैसी सोच के टैबलेट खा रहा हूँ। बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्या भी हो गया तो बोलता है एसिडिटी हुआ है, गैस हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी रात के टाइम पे या सुबह के टाइम पे कोई आदमी को कुछ तकलीफ हो रहा है, या वो चाहे वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कोई आदमी नींद से उठ रहा है और कुछ तकलीफ से हो रहा है, तो वो 99% वो हार्ट का बीमारी रहेगा। क्योंकि कोई आदमी बहुत गहरी नींद से उठ रहा है बोले तो वो जो दर्द से उठ रहा है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। हार्ट की वजह से ही ये प्रॉब्लम होते हैं। कॉमनली जो है ना, रात और सुबह के टाइम पे होते हैं। और हमारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अब कोई डॉक्टर नहीं रहेंगे, सुबह जाके देखेंगे, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे, क्या तो उठ के थोड़ा गर्म से पानी पिए, कोई डाइजिन पिए, कोई सिरप पिए, बाथरूम में जाए। तो बहुत कॉमन है, जाके देख कोई आदमी बाथरूम में गिर जाता है और सोए जैसे टाइम पे मर जाता है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ये टाइम में अवेलेबल नहीं रहते, गए तो भी ड्यूटी डॉक्टर रहते, वो सही मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए वो सुबह तक इंतज़ार करते। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
जितना जल्दी हो सके आपके करीब के हॉस्पिटल पे जाइए। कहाँ पे भी अगर आपको डॉक्टर मिलेंगे तो वहाँ पे बता के एक ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि बड़े हॉस्पिटल पे जाए, नज़दीकी हॉस्पिटल जाके जहाँ पे ईसीजी का फैसिलिटी है वहाँ पे जाके एक ईसीजी कराएंगे तो बहुत कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सर एक चीज़ मैं खुद भी आज तक नहीं समझ सका, हार्ट अटैक मुझे मालूम था पहले से, ये स्टेंट का मामला क्या उससे जुड़ा हुआ है क्या? वो स्टेंट की प्रॉब्लम कुछ हार्ट अटैक को? नहीं नहीं नहीं, स्टेंट का मतलब अभी देखिए, हार्ट के जो ब्लड वेसल बोलते हैं, जो नस बोलते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाता है। जमा होके 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 क्या होता है, वो नस जो है ना उसका साइज कम होते जाता है। तो जब ये नस का साइज कम होते जाएगा, आदमी अगर चलेगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। ये ब्लॉक को जो क्लियर करने के लिए हम जो एक स्प्रिंग का टाइप जो डालते हैं उसको हम स्टेंट बोलते हैं। उसको वो प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा सर, ये एंजियोप्लास्टिक जो स्टेंट होता है, इसमें भी कई लोग बोलते हैं क्वालिटी रहती, इसकी क्वालिटी अच्छी रहती, ख़राब रहती, जबकि अंदर का हार्ट का मामला रहता है, क्या ये सही है? सही है, मतलब इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, मतलब देखो कोई भी आविष्कार ऐसा एक रात में बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्वालिटी का स्टैंड नहीं आएगा। जैसा इन्वेंशन होते जाएगा, वो कोई भी मटेरियल हो उसको रेक्टिफाई, अगले स्टैंड जो कंपनी है उसको रेक्टिफाई करेगा, तो वो हिसाब से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होके वो स्टैंड के टाइप्स आएंगे। मगर फिलहाल अभी जो मार्केट में है पूरे के पूरे स्टैंड जो मेडिकेटेड स्टैंड्स है। पहले ऐसा था कि बेयर मेटल स्टैंड और मेडिकेटेड स्टैंड अलग अलग था। अभी तो बेयर मेडिकल स्टैंड्स हम ऑलमोस्ट यूज़ नहीं करते, मेडिकेटेड स्टेंट यूज़ करते। करना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये बीपीएल पे हो रहा ना, लोगों का जहन ऐसा बन जाता कि बीपीएल पे करा रहे, शायद हमारे को सही क्वालिटी का स्टेंट नहीं बिठा। नहीं नहीं, यूजुअली स्टेंट जो है ना अभी अच्छे क्वालिटी की है, और ये सब जो स्टेंट है ना यूएस से एफडीए बोल के बोलते हैं। बीपीएल पे कराओ या आप ऐसे कराओ तो आप स्टेंट तो वही। नहीं नहीं, उसमें मैं आपको जो बोल रहा हूँ, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन स्टेंट रहेंगे आपको। ऐसे थोड़े है कि स्टेंट तो अभी प्राइस कैपिंग हो गया है। सभी स्टेंट जो है 35,000 ही है, मैक्सिमम कॉस्ट जो है 35,000। जैसे आप एक पेन खरीद रहे तो उस 10 रुपये का पेन भी मिलेगा, 100 रुपये का पेन भी मिलेगा, काम तो एक ही करेगा, मगर थोड़ा क्वालिटी में डेफिनेटली वो चेंजेस रहेंगे, मगर उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत क्वालिटी में थोड़ा चेंजेस रहेंगे। अच्छा सर, खास बात यहाँ पर जो हार्ट को स्टेंट जो बिठाया जा रहा है बीपीएल कार्ड पे, क्या अगर ओपन हार्ट ऑपरेशन है तो भी इस पे होगा? नहीं नहीं, ओपन हार्ट ऑपरेशन जो है वो कार्डियक सर्जरी, वो अभी फ़िलहाल रायचूर में सीटीवेस का वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मे भी 2-3 साल में वो भी हो जाएगा। और एक बात सर, हार्ट में कई लोगों को होल होता है बचपन से, वो भी बढ़ता है क्या? उसको भी यहाँ पर नहीं नहीं, होल जो रहता है ना ये बहुत सारे जगह पे होल, मतलब एक ही जगह पे नहीं है, बहुत सारे जगह जो हम एएसडी बोलते हैं, वीएसडी बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं, ये जब बच्चे माँ के पेट से ही निकलता है तब से रहता है। वो साइज़ ऐसे बढ़ते बढ़ते नहीं जाएगा, जो साइज़ जो रहेगा वही साइज़ रहेगा। थोड़े बच्चे में ऐसा है कि वो साइज़ कम होते 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 अपने आप ही बंद होगा। मगर बढ़ेगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, साइज़ तो नहीं बढ़ेगा, जो साइज़ जो रहेगा वो कम होते जाएगा, वो साइज़ तो नहीं बढ़ सकता तो है। उसका भी ऑपरेशन होता है? यस, उसका भी हम एएसडी क्लोजर, वीएसडी क्लोजर, पीडीए क्लोजर, वो सब हम ये पैर से जाके हार्ट के अंदर जाके वो कर सकते मगर यहाँ बीपीएल पे नहीं होता? हैं। बीपीएल पे होगा, यहाँ भी बीपीएल पे होगा। अच्छा सर, और एक ख़ास बात, अब जब बीपीएल पर ये स्टेंट बिठाए जा रहे हैं तो क्या मेडिसिन भी फ्री देंगे क्या? पेशेंट आते ही जो एंजियोग्राम जो कुछ भी किया जाता है वो सब होता है क्या? अप्रूव्ड हो? देखिए, गवर्नमेंट का स्कीम जो है अभी आयुष्मान भारत जो है, अगर कोई आदमी हार्ट अटैक होके आता है तो वो फ्री रहेगा। अगर कोई मतलब कोई ओपीडी के बेसिस में आएंगे, अगर वो चलते के टाइम पे उनको कुछ दर्द है, ये है, सांस लेने में तकलीफ, ये सिम्टम्स में जब हम इलेक्टिवली बोलते हैं, ये इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है, इलेक्टिवली मतलब प्लान करके एंजियोग्राम कर रहे हैं, तो वो एंजियोग्राम जो है आयुष्मान भारत में अभी हमारे को इंक्लूडेड नहीं है। वो पेशेंट को अब खुद का खर्चा उठाना पड़ेगा। मगर एक बार अगर एंजियोग्राम करने के बाद है भाई इसको, उनको ब्लॉक है, स्टेंट की ज़रूरत है बोले तो तब वो जाके हम गवर्नमेंट को सीडी और जो फॉर्म्स है सब उनको
फॉरवर्ड करेंगे। बाज़ जब वो अप्रूवल होके करके आएगा तब वो सब फ्री होगा। तो बाज़ लोगों की कंडीशन अगर ख़राब हुई, इमीडिएटली करना है तो बीपी में बीपीएल में इमरजेंसी करना है तो कभी कभी एक इमरजेंसी हमारे को नंबर दिया है, अगर हम वो नंबर पे कांटेक्ट करेंगे वो लोग इमरजेंसी अप्रूवल देंगे तो हम कर सकते हैं। यानी वैसी कंडीशन अगर हो तो। है वो हो तो हम वो प्रोविज़न है, इमरजेंसी अप्रूवल देंगे वो। अच्छा सर, अब ये जो पेशेंटों को रखते हैं, क्या इनको जनरल वार्ड में या एसी वगैरह में? नहीं, ये फर्स्ट डे जो है ना, फर्स्ट अगर हार्ट अटैक होके आते हैं तो सबको हम आईसीयू में रहेंगे, पहले 48 घंटे आईसीयू में रहेंगे, उसके बाद में इनको जनरल वार्ड में रखेंगे, क्योंकि जो स्कीम जो दिया है वो जनरल वार्ड के स्कीम से। वो चाहे तो अपने पैसों से कोई चाह सकते तो वो अपने रूम ले सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, पेशेंटों को किन चीज़ों से परहेज अवेयरनेस होना चाहिए, वो एक बात दे दीजिए। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो आपने बोला है, मैं एक मुहावरे बोलना चाहता हूँ, एन एवरेज डॉक्टर इज़ द वन हु ट्रीट्स द डिसीज़। मतलब एवरेज डॉक्टर कौन है? जो बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट करता है वो एवरेज डॉक्टर है। तो अच्छा डॉक्टर कौन है? जो बीमारी आने से पहले प्रिवेंट करता है वो अच्छा डॉक्टर है। तो हम लोग डॉक्टर कहीं ना कहीं ये बिजी शेड्यूल में पेशेंट को एजुकेट करने में हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा भी भीड़ बहुत रहता है, पेशेंट को ठीक तरह एजुकेशन नहीं कर पाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर की हमारे फ्रेटर्निटी की तरफ से कि पेशेंट को एजुकेट करना है। तो मैं खासकर मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, साइकिलिंग करो, खेलो कूदो, कुछ भी करो। ये आलसी जीवन जो है इससे बाहर निकलना है। रोज़ अगर आप आधा घंटा कम सो के कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इंशाल्लाह 10 या 20 साल ज़्यादा जिएंगे और ज़्यादा सो सकते हैं। और खाने में भी बहुत परहेज़ ज़रूरी है। जो हम ये वेस्टर्न कल्चर जो ज़्यादा है, चाहे वो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइड चिकन जो बनाता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो, ये सब लोग जो है ना वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का तेल यूज़ करते हैं। हालांकि वो खाने में बहुत टेस्ट रहेगा, मगर सेहत के लिए और हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्वार की रोटी, सब्ज़ी, अंडा, ये सब चीज़ें जो ज्वारी की चीज़ें हैं वो कभी भी आपको बहुत 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 ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कुछ कमाना चाह रहे हैं तो आपका हेल्थ कमाइए, पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके हेल्थ है तो डेफिनेटली आप और 10 लाख रुपए या करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सकलेश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई। वैसी ज़रूरत है तो फिर मैं एक बार आपसे रब्ता करूंगा। नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब का ये कहना है, फूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इन मसालेदार चीज़ों से बचिए और मैं ख़ुद भी इनसे बचने की आज से कोशिश ज़रूर करूंगा। मगर एक बात इन्होंने बहुत बेहतरीन कही कि मैं ख़ुद भी इस बात को लेकर सोचता हूं कि कोई भी चीज़ अगर हो तो शायद ये गैस से प्रॉब्लम हो रही होंगी, एसिडिटी होंगी, मगर आप ज़रूर इसके लिए पहले राब्ता करें। जान है तो जहान है, जैसा कि मैं अक्सर शेर कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते, मज़हब देखकर डॉक्टर दवाई नहीं करते। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि डॉक्टर सकलेश के हाथ में अल्लाह ताला शिफा दे, कई मरीज़ यहाँ पर शिफायाब हों। और मैं यहाँ पर आज ख़ास कर यहाँ पर आया था, हमारे जनाब सैयद मुख्तार साहब जो वक्फ चेयरमैन हैं, उनका भी डॉक्टर साहब ने अनकरीब स्टेंट बिठाकर ऑपरेशन किया था, जो सेहतयाब हैं। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह वो भी सेहत से रहें और यहाँ पर जो भी राब्ते में आते रहें वो भी सेहत से होते रहें। और मैं दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमें मालूम हुई। अगर आप इस चीज़ों से, अल्लाह आपको भी बचाए इन बीमारियों से, अगर कोई इसमें मुब्तला है तो आप आकर यहाँ पर राब्ता करें। और फर्स्ट जो एंजियोग्राम जो भी राब्ता रहता है वो आप अपने पैसों से ही करना होगा। बाद में जब अप्रूवल होगा तो जब आपको गवर्नमेंट के अंडर जब वो होगा तो आपको ऑपरेशन कराया जाएगा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।